हमसे तो इतना चिढ़े बैठे हैं कुछ लोग, बस इंतजार कर रहे हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे। हमसे तुमने किसी को फोन मिला, उसका फोन बिजी आ रहा, 3 घंटे बिजी आ रहा है। अब तुम्हारा तो रात गई। तुम फोन मिलाते क्यों हो किसी को? अगला मिलाए, बात कर लो। तुम क्यों मिलाते हो? ना तुम फोन मिलाओगे ना फोन बिजी आएगा। तुम अगर फोन मिलाते हो तो तुम भिख मंगे हो, मांगने की दृष्टि में हो ना। भैया मुझसे आधा घंटा बात कर लो। और भिख मंगे को क्या है? भाई जो भिख मंगा तुम्हारे सामने है, पैसा मांग रहा है, तुमको लगता है वही भिख मंगा है। उसने मांगा, तुमने पैसा नहीं दिया। तुम किसी टाइम मांग रहे हो, मुझसे आधा घंटा बात कर लो, वो नहीं बात करना चाहता तो तुम भिख मंगे हुए। तुम किसी को फोन मत करो, अगला तुम्हें फोन करे, वो 5 मिनट का टाइम रखो कि ठीक है हाँ फिर, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा कूड़ा दिमाग में नहीं रख पाओगे। 5 मिनट मैक्सिमम टाइम। ये नहीं चार्जर में लगा के बात कर रहे हो, सुबह का 4:30 बज गया, 9 बजे से बात करना शुरू किया, सुबह 4:30 बज गया, बात ही किए जा रहे हो। इन सब को समझने का नाम है ध्यान। ध्यान मतलब तुम्हारे मन का अल्ट्रासाउंड, कि तुम्हारा मन तुम्हारे साथ, तुम्हारे गोल में तुम्हारा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो तुमको तपस्या करनी पड़ेगी, अपने आप को जलाना पड़ेगा, खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मन एक ही स्थिति में कंट्रोल होता है जब तुम उसको पेन देते हो। पढ़ाई यार इतनी मजेदार चीज है, आदमी का पूरा जीवन बदल देती। अगर ये बात मुझे क्लास 10th में समझ में आ जाती तो मैं भी IIT करके इंजीनियर हो जाता। अच्छा वो उस वक्त समझ में नहीं आई, हम कभी नहीं पढ़े स्कूल पढ़ना ही नहीं। इतने लोग समझाते थे ये वो फला, एक आदमी नहीं समझाता था, मेरे फादर। अरे बोले कुछ नहीं होता पढ़ने से, यू एंजॉय। और फादर की बैकिंग से बड़ी दुनिया में कौन सी बैकिंग होती। और मेरे सारे दोस्त परेशान, यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी अवध, वी ऑल्सो वांट फादर लाइक दिस। मैंने कहा नेक्स्ट लाइफ, दिस लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। वैसे तुम चाहो तो पापा कह सकते हो। किसी की मजाल है जो मेरे फादर से मेरी शिकायत करता है। लेकिन जब पढ़ाई समझ में आई कि ये होती क्या है, फिर तो इतनी आ गई। मेरे फादर मुझसे कहते, देखा मैं तुझसे कहता था ना, टाइम पे चीजें समझ में आनी चाहिए। और मेरे दोस्त कहते हैं कि यार इसने कभी पढ़ाई नहीं की। सही कहते हैं वो। मैं उनके साथ 15 साल स्कूल में रहा हूँ, उन्होंने कभी मुझे पढ़ते हुए नहीं देखा। बैग लटकाए जा रहे हैं। उनको लगता था, मतलब मेरे जो क्लासमेट्स थे उनके कुछ पेरेंट्स ने कह रखा था कि इफ आई सी यू विद अवध ओझा देन बी केयरफुल। और मुझे भी लगता था कौन कौन मुझसे चिढ़ता है। तो मैं उनके पापा को जब देखा तो मैं भी बोलता था, और अंकल खैरियत ना रखेंगे। कई बार तो एक ही दुकान पे दोनों साथ में टकरा जाते थे कि बड़ी गोल्ड फ्लैग। तो उनको लगता है यार ये, पर बस आज चेंज इतना है कि वो उनके बेटे कहते हैं कि यार मेरे बच्चों को पढ़ा दो अवध। बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थे वो आज मुझसे कहते हैं यार मेरा बच्चा 9th में पढ़ नहीं पा रहा है। मैंने कहा मैं बताऊं भाई, पैसा रखे। कलेक्टर जो है वो अपने शहर का राजा है, पूरे शहर को वो कंट्रोल करता है। तो तुम्हें सब कुछ देने जा रहे हो, वो जो तुमको पैसा देने जा रहे हैं ना, सारी सुविधा, पैसा सिर्फ सैलरी नहीं देने आ रहे हैं, सारी सुविधा। तुम्हें चिंता नहीं करनी पेट्रोल की, बच्चे की ट्यूशन की, स्कूल की, हॉस्पिटल की। तो जब इतनी सारी चीजें तुम्हें देने जा रहे हो तो किसके बदले में देने जा रहे हैं? तुम्हारी समझ के बदले में। क्योंकि उनको पता है कि पढ़ तो सब लेंगे लेकिन समझ हर आदमी डेवलप नहीं कर पाएगा। पढ़ाई तो सभी कर लेंगे, क्योंकि समझ विकसित करने के लिए चुप होना पड़ता है, आंख बंद करके बैठना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, चीजों को सोचना पड़ता है। इतना कौन किसको मनाएगा जाके कि मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यही था मेरे कहने का मतलब, जो तुम समझ रहे हो ना यही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैसा कमाना है, कैसे चाहे जैसे, खत्म हो गई बात। हमसे तो इतना चिढ़े बैठे हैं कुछ लोग, बस इंतजार कर रहे हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे। हमसे